Assalamualaikum everyone, I am Isahan Jadun from Isahan Design and Drawing Center. Once again, welcome back to my YouTube channel. Viewers, I hope you learned a lot from my previous videos. Today's lectures will be gonna very interesting. So without wasting any time, let's get right into the video. Viewers, proper start लेते हैं आज के सेशन का. लेकिन व्यूअर्स प्रॉपर स्टार्ट लेने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों का माइंड क्लियर करना चाहता हूँ. व्यूअर्स, इस चीज का तो आप सबको बखूबी से इल्म होगा कि हमारी दुनिया इस वक्त बहुत से मसाइल से दो चार है. मोस्ट स्पेशली जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है एक पोल्यूशन है. और हमारे जितनी भी फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे वो मैकेनिकल की हैं, इलेक्ट्रिकल की हैं, सिविल की हैं, इनमें जो रिसर्च हो रही है कि हम ऐसे मॉडल्स तैयार करें. मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले इस चीज में रिसर्च कर रहे हैं कि हम ऐसी मशीनरी रेडी करें जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो. सिविल इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स ये रिसर्च कर रहे हैं कि हम हमारी ऐसी बिल्डिंग्स हों जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले ये कर रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे हों जिनसे किसी किस्म की पोल्यूशन ना क्रिएट होती हो मजीद. सो इसी तनासब में हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने भी रिसर्च की है और ऐसी ही एक एडवांस चीज हमें इंट्रोड्यूस करवाई है जो मैं आज आप लोगों से अपने चैनल पे शेयर करने जा रहा हूँ. व्यूअर्स, वीडियो का टाइटल है ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स और इट्स इंपॉर्टेंस इन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग. आई होप कि आपने इस टॉपिक का पहले कभी नाम सुना हो. आई होप अगर नहीं सुना तो आज इंशाल्लाह आप तफसील में इसको सुनेंगे भी और समझेंगे भी. सो व्यूअर्स, मैं फर्स्ट रीड आउट कर लेता हूँ. एंड रिमेंबर, दिस इज अ पार्ट 1. What is green building? First of all, we will define these two terms. What is green and sustainable buildings? Green buildings. A green building is a building that is, its design, construction or operation reduces negative impacts and can create positive impacts on our climate. Green buildings preserve precious natural resources and improve our quality of life. Viewers, अगर मैं आपको एक वर्ड में ना 1 पॉइंट एजेंडा बताऊं ना, 1 पॉइंट एजेंडा इन ग्रीन और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स का, तो वो ये है कि हमारी फिजा को, ठीक है, हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री करना. इनके मकसद ये हैं कि हमारी जो एनवायरनमेंट है इसे मजीद पोल्यूशन से बचाना, ताकि जो आने वाली हमारी नस्लें हैं वो आराम से जिंदगी गुजार सकें, किसी किस्म की बीमारी में उन्हें मजीद वो मुब्तला न हो. और ये हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें से नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करके पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है. ठीक है व्यूअर्स, एज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कौन से हैं व्यूअर्स? उनमें से जो है ना प्लांट्स और ग्रीनरी, ये बहुत बड़ी नेमत है. अगर हम समझ जाएं तो ये बहुत बड़ी नेमत है. ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं आपको पता है? ग्रीन बिल्डिंग्स का जो इहाता होता है फुल, फ्रंट से, बैक से, टॉप से, बॉटम से, वो ग्रीन हुई होती है, वो ग्रीनरी से कवर होती है, ट्रीज होती है उस पर फुल. यही तो हमारे पास एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स हैं. अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको मैं उसको थोड़ा सा बता दूं तो जो हमारी जो नई गाड़ियां जो बन रही हैं, व्हीकल्स जो बन रही हैं, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हैं, उनके इंजीनियर्स ने क्या किया कि जो अब स्मोक फ्री गाड़ियां ले आए हैं. और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में तो ऐसा हो रहा है जिन गाड़ियों से स्मोक निकलेगा उन्हें पेनल्टी होती है. तो ये चीजें हैं व्यूअर्स हमारी एनवायरनमेंट को मजीद जो बचाती हैं. और मैं समझता हूँ कि ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स का शऊर पैदा करने में और इस चीज को आम करने में यूनाइटेड नेशंस को भी काफी ज्यादा जाता है. ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि इसमें उनका बड़ा हाथ है यूनाइटेड नेशंस का. आगे जाके मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे यूनाइटेड नेशंस ने इंट्रोड्यूस करवाया और कंट्रीज को अवेयर किया. नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर सस्टेनेबल बिल्डिंग्स. सस्टेनेबल बिल्डिंग्स मिनिमाइज एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन एंड आर की पार्ट ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट दैट एक्सीड्स द कंट्रोल क्लाइमेट चेंज. व्यूअर्स, ये इनका मेन एजेंडा है कि हमें क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल करना है, या इसे इंप्रूव कैसे करना है, या ये जैसी कंडीशन में है इसे ऐसा ही मेंटेन कैसे रखा जा सकता है. क्योंकि आज जो हालत है वो 2050 से फिर बेहतर है. सो 2 पॉइंट्स हैं इनकी, तो ये इसी को मेंटेन किया जाए या इसी को मजीद इंप्रूव किया जाए. सो और ये चीज है कि व्यूअर
हमारे पास बिल्डिंग्स 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 बनती 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 एक पूरी सिटी एंड रीजन बन जाता है हमारे पास, ठीक है, पूरा एक एरिया बन जाता है, पूरा एक इलाका, पूरा एक रीजन बन जाता है। और जब हमारी बिल्डिंग ग्रीन होगी या सस्टेनेबल होगी, एक्चुअल में ग्रीन बिल्डिंग जो होती है वो सस्टेनेबल होती है, जब वो सस्टेन कर सकते, और जो हमारी ग्रीन बिल्डिंग्स होंगी या जो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होंगी एक एरिया में, एक सोसाइटी में, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी अर्बन बन जाएगा, वो हमारी अर्बन प्लानिंग में आ जाएगा व्यूअर्स। और हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी और हमारी पूरी की पूरी जो है सोसाइटी, वो सिटी, वो डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसकी बिल्डिंग्स तमाम की तमाम सस्टेनेबल होंगी और वो ग्रीन बिल्डिंग्स होंगी व्यूअर्स। दिस इज अ वेरी न्यू थिंग, वेरी न्यू थिंग। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ईयर में ये इंट्रोड्यूस हुई बाकायदगी से, इसके यूनाइटेड नेशंस ने कब इसका एलामिया जारी किया। तो ये दिस इज वेरी न्यू, वेरी न्यू। सो इंशाल्लाह आपको भी इस पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी वीडियो में तमाम तर मालूमात आपको दूं, फिर भी आप अपनी तरफ से रिसर्च कीजिएगा। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने कैसे इसे इंट्रोड्यूस करवाया और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं अपने एरिया को, क्या नाम है, उसकी बिल्डिंग्स को ग्रीन बनाने और सस्टेनेबल बनाने के लिए। अच्छा व्यूअर्स, वीडियो के साथ क्या रहेगा इंशाल्लाह, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अपने सेशन के आज के सेशन में स्टार्ट में बताया था कि हमें ग्रीन बिल्डिंग्स एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स और स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट देने में यूएन, आई मीन यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा हाथ है, इनका बहुत बड़ा रोल। इन्होंने एक मतलब कि एक अच्छा होने का सबूत उन्होंने दिया है कि वाकई वो इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं। सो इन्होंने एक बहुत पॉजिटिव स्टेप उठाया और पूरी कंट्रीज को एड्रेस किया है। सो हम जरा देखते हैं कि हिस्ट्री देखते हैं आखिर ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स का यूनाइटेड नेशंस ने तमाम कंट्रीज को कैसे इसके बारे में बताया। सो यार, न्यू अर्बन एजेंडा, उन्होंने एक न्यू अर्बन एजेंडा दिया। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इन 2050 around 68% of humanity will live in cities and consume 78% of energy. For this reason, in 2016, the United Nations itself imposed the new urban agenda to advise countries on their urbanization process and make their cities more habitable, healthy and sustainable. Viewers, 2016 में यूनाइटेड नेशंस ने कंट्रीज को एड्रेस किया कि जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो 2050 के करीब, जो टोटल पॉपुलेशन का 68% शहरों में आबाद हो जाएगा और शहर हमारे मजीद गुमजान हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, फिजा हमारी मजीद आलूदा हो जाएगी, बीमारियां ज्यादा से ज्यादा आएंगी, सहूलियात कम से कम होती जाएंगी, नेचुरल रिसोर्सेज कम से कम होती जाएंगी। 68% जो आबादी है वो शहरों में आ जाएगी एंड वो जो आबादी है हमारी तमाम रिसोर्सेज का 78% भी कंज्यूम कर लेगी 2050 में, 78% कंज्यूम कर लेगी। इसीलिए यूएन ने खुद एक स्टेप लिया 2016 में और एक द न्यू अर्बन एजेंडा के नाम से इस टॉपिक से तमाम कंट्रीज को एड्रेस किया, ठीक है। और किस चीज पे एड्रेस किया? उनके अर्बनाइजेशन प्रोसेस पे, उनके सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में उन्हें इस चीज पे एड्रेस किया जो आप नई सिटीज और रीजनल प्लान कर रहे हैं, जो आप नए शहरों की मंसूबाबंदियां कर रहे हैं, उनमें आप ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स को लॉन्च करें, उन्हें स्टार्ट करें। क्यों? ताकि आपकी सिटीज मोर हैबिटेबल हो सके, मोर हेल्दी हो सके एंड मोर सस्टेनेबल हो सके। जब बिल्डिंग हमारी ग्रीन होगी, इट विल ऑटोमेटिकली बी सस्टेनेबल। ग्रीन होगी, खुद ब खुद सस्टेनेबल हो जाएगी, ठीक है फिर। सो इसमें मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी यूनाइटेड नेशंस को 2016 में। ये बिल्कुल रिसेंटली बात है, इसलिए मैंने स्टार्ट बताया था। ये टॉपिक बिल्कुल न्यू टॉपिक है और इस पर आप इंशाल्लाह सीखेंगे। जब मैंने भी इस पर रिसर्च की, इस पर सीखा, जो मैंने इस पर रिसर्च की तो मैंने बहुत कुछ सीखा। अदरवाइज मुझे नहीं था पता इससे पहले कि क्या होती है हमारी ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स। एंड रिमेंबर, दिस इज अ पार्ट 1। इंशाल्लाह वो मैं पार्ट 2 इंशाल्लाह कल या परसों आपको देखने को इंशाल्लाह मिलेगा। अब ये इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए कि सपोज मैं एक रीजन प्लान कर रहा हूँ, एक शहर मंसूबा कर रहा हूँ, शहर की मंसूबाबंदी कर रहा हूँ, और उसमें मैंने बिल्डिंग्स तो लॉन्च कर दी हैं ग्रीन एंड सस्टेनेबल, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बाकी कौन चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा ताकि जो मेरी अर्बनाइजेशन प्रोसेस जो है वो
वाकई सस्टेनेबल हो सके, वाकई हेल्दी हो सके, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है, वाकई वो हैबिटेबल हो सके, ठीक है व्यूअर्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स के और उनके अर्बनाइजेशन प्रोसेस के, वो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कौन कौन से हैं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूजन निकालते हैं। ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स पर बात हो रही थी, अब चल के हम देखते हैं इनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? सपोज मैंने आपको लास्ट क्लिप में बताया था, इससे पहले वाले में बताया था मैंने आपको, अगर सपोज मैं एक शहर की मनसूबाबंदी कर रहा हूं, भाई मैंने इस जगह शहर बनाना है, ठीक है, और मैंने कह दिया कि ये जो शहर होगा मोर हैबिटेबल होगा, ठीक है, मोर हेल्दी होगा, इसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ग्रीन होंगी, सस्टेनेबल होंगी। लेकिन अकेली ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग पूरी सोसाइटी के पोल्यूशन को खत्म नहीं कर सकती, पूरी सोसाइटी के जो इर्द गिर्द का माहौल है, फिजा है, उसे साफ नहीं कर सकती। इसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसके साथ कुछ चीजें अटैच होंगी, तब ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स का मकसद जाके पूरा होगा। सो वो देखते हैं कि वो कौन से हमारी लिस्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। व्यूअर्स, लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट हमें यह कहता है कि जो हमारे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा गुंजान आबाद हैं, एक तो वहां पर आप अपने हाईवेज और मोटरवेज का जाल ना बिछाएं, सिटी से बाहर बाहर रखें, और काफी हद तक ये चीज फॉलो भी होती है। लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट चीज इसी में जो आती है लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइवेट कार्स की जगह, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप तरजीह दें। वजह, जो प्राइवेट कार होती है, जो जाती गाड़ी, उसमें मैक्सिमम 2 से 4 बंदे बैठते हैं, ठीक है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो बड़ी बस होती है, उसमें 50, 60, 70, 80 बंदा बैठ सकता है। वही 70, 80 बंदा जब अपनी पर्सनल कार में जाएगा तो कार्स की लाइन लग जाएगी, 15, 20, 25 कार्स हो जाएंगी। 15, 20, 25 कार्स, जितनी गाड़ी ज्यादा होंगी उतनी पोल्यूशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। सो इस चीज को कम करने के लिए आप अवॉइड करें पर्सनल कार्स को, उनका यूज कम से कम करें और आए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ। वही 70, 80 बंदा 20, 25 गाड़ियों के बजाय एक बस में पूरा आ जाएगा इजीली। सो दिस इज मेन पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल सिटीज। अपने सिटीज को साफ सुथरा रखें, क्लीन एंड ग्रीन रखें अपनी सिटीज को, ताकि वो मोर हेल्दी हो जाए, मोर सस्टेनेबल हो जाए, लोगों के लिए उसमें मसाइल ना हो, रिसोर्सेज ज्यादा हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक हद से करें, अपनी हद से ऊपर ना हो। सो दिस इज सस्टेनेबल सिटीज। नेक्स्ट, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर ये कहता है कि आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तामीराती कामों के दौरान अपने पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, वो हम कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन से पहले जो काम होते हैं, ड्राइंग्स जब कंप्लीट हो जाती हैं, फिर इंजीनियर हमारा जो होता है एक तो करता है कॉस्ट एस्टिमेशन, उसके साथ क्वांटिटी सर्वेइंग करता है। जो लोग क्वांटिटी सर्वेइंग नहीं करवाते वही फिर पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा करते हैं। सो इस चीज को कंसिडर हमें करना पड़ेगा, पानी का इस्तेमाल कम से कम, बेवजह नहीं। एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर। एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर कहते हैं कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है एनर्जी की, उनका इस्तेमाल हम सूरज जैसे है, जो सूरज है अब ये रिन्यूएबल है, ठीक है जी। अब ये जो कहते हैं एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर कि भाई एनर्जी का इस्तेमाल आप कम से कम करें। पेट्रोल एंड गैस का हम आए रोज सुनते हैं कि फलां साल में जाके अनकरीब ये खत्म हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे यार। इसके अलावा जिसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करें जिन्हें हम दोबारा से रिन्यू कर सकें। बायोगैस हो गई, हमारी सनलाइट हो गई, हमारे सोलर सेल्स हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं ताकि हम उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। विंड एनर्जी हमारी हो गई। नेक्स्ट, इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी। ये जो घर के इनमेट्स होते हैं, जो घर के डेवलपर्स होते हैं, जो घर के रहने वाले होते हैं, ये उनके लिए है कि अपने घरों के अंदर भी क्वालिटी के एयर की जो क्वालिटी है उसका भी आप खुद
लिहाज और ख्याल रखें। अपने कमरों को हवादार बनाएं, अपने घरों को हवादार बनाएं, अपने घर में सहन लाजमी रखें, ठीक है व्यूअर्स, ताकि आपके घर में, ताकि हमारी सिटीज तो बाहर से तो ग्रीन एंड सस्टेनेबल हो ही हो, हमारे इंडोर भी जो हो, जहां हम रहते हैं वो भी सस्टेनेबल हो, वो भी ग्रीन हो, वो भी हवादार हो, ताकि हम लोग एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। व्यूअर्स, ये क्यों है सब कुछ? बिकॉज वक्त ऐसा आ गया है कि आबादी ज्यादा हो रही है और लोग रिसोर्सेस का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, बगैर रुके, बगैर लिमिट के, नॉन स्टॉप, और ये खतरे की घड़ी है। हम अगर नहीं सोच रहे तो जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं लाइक यूएन, ये लोग सोच रहे हैं, और ये लोग सब कुछ देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सब कुछ कि यार अगर इसी स्पीड से सब कुछ चलता रहा तो ये खत्म हो जाएगा एक वक्त आएगा, फिर हम रोएंगे बैठ के। सो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए ये छोटे छोटे मेजर्स हैं यार, ये सफाई वाले तमाम, इस मुश्किल क्या है? ट्रांसपोर्ट है, सस्टेनेबल सिटीज है, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर है, ये तमाम नसीहतें हैं। एनर्जी एंड एटमोस्फेयर है, एनर्जी का इस्तेमाल आप कम से कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रेफर करें, इंडोर एनवायरनमेंट क्वालिटी अपने घरों को अंदर से साफ रखें। इसमें क्या मुश्किल है? ये तमाम ये छोटी छोटी चीजें हमें लेकर ऊपर लेके जाएंगी। और ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग स्कीम इंशाल्लाह यहाँ में साथ उसकी जो आपको स्क्रीन पर डालूंगा, अभी आप देखेंगे तो कैसी है वो ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स। एंड व्यूअर्स मस्ट वेट फॉर पार्ट 2 इंशाल्लाह। टुडे इज मंडे, तो ट्यूसडे वेडनेसडे को इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। एंड व्यूअर्स आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको आज का पसंद आया होगा कि जो न्यू टेक्नोलॉजी मैंने अपने चैनल पे आपसे शेयर की है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ये तो भूल ही गई मत। एंड व्यूअर्स आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो अंत तक देखने का। अपने और अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, सबका बहुत सा ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।